देवपुर गांव में एक लक्ष्मण नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहता था। ब्राह्मण के घर में भगवान की दया से कोई कमी नहीं थी। अच्छा घर, खेत, खलियान सब था और ब्राह्मण होने के कारण गांव में भी उसका अच्छा खासा मान सम्मान था। गांव के सभी लोग उस पर आंखें बंद करके विश्वास करते थे और ब्राह्मण इसी चीज का फायदा उठाकर गांव वालों को किसी न किसी चीज के लिए ठगता ही रहता था। और ब्राह्मण की पत्नी पार्वती को अपने पति का ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी एक रोज सुबह सुबह ब्राह्मण पूजा करके उठता है और अपनी पत्नी पार्वती को कहता है, पार्वती जी, मेरी पूजा समाप्त हो गई है, शीघ्र ही भोजन लगा दीजिए। मुझे गांव में एक पूजा आयोजन में जाना है। जी स्वामी जी, भोजन तैयार है, मैं अभी लगाती हूँ। क्या बात है पार्वती जी, आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? कोई बात है तो मुझे बताइए। स्वामी जी, मैं आपकी वजह से चिंतित हूँ। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया पार्वती जी जो आप ऐसा बोल रही हो? स्वामी जी, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, किसी भी चीज की, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। फिर आप अपने ब्राह्मण होने का दुरुपयोग क्यों करते हैं? ऐसे लोगों को ठगकर आपको क्या मिलता है? पार्वती जी, आज तो बोल दिया, दोबारा कभी मत बोलिएगा। आप मेरी पत्नी हैं, तो आपका धर्म है कि आप मेरे हर कार्य में मेरा साथ दें बिना कुछ बोले। और मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, बस अपने ज्ञान से धन और सुख सुविधाएं प्राप्त कर रहा हूँ बस। स्वामी, तो आप अपने ज्ञान का मोल ले रहे हैं, झूठ बोलकर धन को अर्जित कर रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। अगर वही धन किसी गरीब को दुखी करके झूठ बोलकर प्राप्त किया जाए तो ये तो एक घोर पाप है। एक ब्राह्मण होकर आप लालच करेंगे, लोगों को ठगेंगे, तो आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे? कोई आपके ब्राह्मण होने पर यकीन ही नहीं करेगा। बस पार्वती जी, अब मुझे आपसे इस पर कोई वार्तालाप नहीं करनी है। मैं एक पूजा आयोजन में जा रहा हूँ, रात्रि में विलम्ब हो सकता है, तो आप प्रतीक्षा मत कीजिएगा। इतना कहकर ब्राह्मण अपने घर से चला जाता है और अपने गांव के शंभू लाल के घर पहुंचता है। ब्राह्मण के पहुंचने के बाद सभी लोग उसकी बहुत आवभगत करते हैं और उसके बाद पूजा के आयोजन में लग जाते हैं। शंभूलाल गांव के बड़े बड़े जमींदारों में से एक था। उसके पास धन दौलत से लेकर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका एक बेटा था जो चल फिर नहीं सकता था और बहुत ही बीमार था, जिसके जन्मदिन की खुशी में शंभूलाल ने घर में बहुत बड़ी पूजा का आयोजन किया था, इस उम्मीद में कि शायद उसका बेटा ठीक हो जाए। और ब्राह्मण इन सारी बातों को जानता था। इसी बात का फायदा उठाते हुए ब्राह्मण शंभूलाल को बोलता है, और बताओ शंभूलाल, अब तुम्हारा बेटा कैसा है? सब कुशल मंगल तो है ना? ब्राह्मण जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे तो कुछ नहीं छुपा है। आप तो इस गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति है। मेरे बेटे की हालत दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। आप चिंता मत करिए, इस पूजा के बाद आपका पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। बताइए ब्राह्मण जी, मुझे क्या करना होगा? मैं अपने बेटे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, फिर आपको आज की पूजा कुछ विशेष तरीके से करनी होगी। आपको इस पूजा में अच्छे अच्छे और महंगे वस्त्रों का, महंगे गहनों का, जेवरों का, खेत खलियानों का, जमीन का आदि ऐसी बड़ी बड़ी चीजों का दान देते हुए इस पूजा को संपन्न करना होगा। और पूजा समाप्त होने के बाद उसे किसी गरीब या किसी ब्राह्मण को दान के रूप में भेंट देनी होगी। अगर आपने ये सब कर लिया तो अवश्य आपका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। अगर ऐसी बात है ब्राह्मण जी, तो मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, जैसे आपने कहा है। बस मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए, बस मुझे वो बेटे को छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। शंभूलाल ब्राह्मण की बात सुनकर पूरी पूजा ब्राह्मण के कहे मुताबिक करता है और पूजा खत्म होने के बाद शंभूलाल ब्राह्मण से बोलता है, ब्राह्मण जी, आपने जैसा कहा मैंने वैसे ही पूजा पाठ की। अब ये सामान मैं किसी दूसरे ब्राह्मण को दान देने से अच्छा है मैं आपको ही ये दे दूं। आप इस दान को स्वीकार करिए। अब आप इतने प्रेम से दे रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? ब्राह्मण फिर से अपने ज्ञान के चलते शंभूलाल को ठग लेता है
और उससे बहुत सारा धन, गहना, जमीन आदि सब लेकर अगले दिन सुबह अपने घर पहुंचता है। और उसकी पत्नी पार्वती ये सब देखकर बहुत दुखी होती है और बोलती है, आपने आज फिर से किसी को पूजा और ज्ञान की आड़ में ठग लिया ना। लेकिन अब मैं आपके इस पाप की कमाई में और हिस्सेदार नहीं बनूंगी। मैं गुरुजी के साथ आश्रम जा रही हूँ। जब कभी आप अपनी आदत छोड़ दे तो मुझे बता देना, वरना मुझे भूल जाना। पार्वती के छोड़कर जाने पर भी ब्राह्मण को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने नए शिकार की तलाश में दूसरे गांव निकल जाता है, जहां उसे एक राजा के विषय में पता चलता है, जो संतान प्राप्ति के लिए हमेशा किसी न किसी पंडित ब्राह्मण से मिलता ही रहता था। थोड़ी देर बाद राजा के महल में ब्राह्मण पहुंचकर बोलता है, राजा जी को इस ब्राह्मण का प्रणाम। प्रणाम ब्राह्मण जी, मैंने आपको अपने राज्य में पहले कभी नहीं देखा। मैं यहाँ का नहीं हूँ राजा जी, मैं तो बस इस राज्य से गुजर रहा था, तो आपकी समस्या के बारे में सुना कि आप संतान न होने की वजह से काफी दुखी हैं, तो सोचा एक बार आपसे मिलते चलूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बातों से तो आप बड़े ही भले व्यक्ति लगते हैं। जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो बोलिए, आपको क्या कहना है? मैंने आपकी चिंता सुन ली है और मैं आपकी इस चिंता का निवारण भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा धन दान करना होगा। अगर सच में आप मेरी चिंता और दुख को दूर कर सकते हैं तो मैं उसके लिए अपना पूरा राज्य दांव पर लगा सकता हूँ। रुक जाएं राजा जी, कब से मैं चुप होकर आप दोनों की बातें सुन रहा हूँ। मुझे तो ये ब्राह्मण और इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। आप इस पर ऐसे विश्वास मत करिए। चुप रहो मंत्री तुम। ये ब्राह्मण आगे से हमारी मदद करने आया है और तुम मुझे इसी पर शक करने के लिए बोल रहे हो। राजा जी, आप समझ नहीं रहे हैं। पहले इसके बारे में कुछ जांच पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद इस पर भरोसा करिए। मंत्री, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम एक राजा को हुक्म दे रहे हो। क्षमा कीजिए राजा जी, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मंत्री के लाख समझाने पर भी राजा उस ठग ब्राह्मण की बातों में आ जाता है और उसके कहे अनुसार अपने ही महल में 4 दिन की अखंड पूजा की शुरुआत करता है। लेकिन मंत्री को कुछ ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो ब्राह्मण के बारे में जांच पड़ताल चालू करता है और कुछ समय बीतता है। मंत्री ठग ब्राह्मण के बारे में पता लगाते लगाते ठग ब्राह्मण के गांव पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात गांव के आदमी शंभूलाल से होती है, जहां से उसे ठग ब्राह्मण के बारे में सब कुछ पता चलता है और वो अपने राजा को उस ठग ब्राह्मण से बचाने के लिए शीघ्र अति शीघ्र महल पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि राजा सोने के सिक्के दान करने के लिए जा रहा है। तभी मंत्री राजा को रास्ते में ही रोककर ठग ब्राह्मण की सारी सच्चाई बताता है। तभी राजा गुस्से में उस ठग ब्राह्मण के पास जाता है और सोने के सिक्कों की थाल को उस पर फेंकता हुआ कहता है, ठग ब्राह्मण, तू यहाँ एक राजा को ठगने आया था। हमें तेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है कि तू सिर्फ एक ठगी है जो लोगों को ठग कर उनसे धन अर्जित करता है। तूने एक राजा के साथ विश्वासघात किया है, तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए राजा जी, मुझसे गलती हो गई, आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, तेरी ये भूल क्षमा योग्य नहीं है। सैनिकों, ले जाओ इसे और डाल दो हमेशा के लिए काल कोठरी में, और हर राज्य हर गांव में इसके बारे में सूचित किया जाए, ताकि एक ठग ब्राह्मण की वजह से ब्राह्मण जाति का नाम बदनाम ना हो। इस तरह से ठग ब्राह्मण को उसके किए की सजा मिल जाती है और मंत्री के कारण राजा और उसका राज्य दोनों ही सुरक्षित बच जाते हैं। इसीलिए कहते हैं, बुरे का फल हमेशा बुरा ही होता है। सोमपुर गांव में अचानक कुछ विचित्र सी घटनाएं शुरू हो चुकी थी, जिसे देखकर सभी गांव वाले काफी परेशान और डरे सहमे हुए थे। सभी गांव के एक खाली मैदान में एकजुट होकर बातें कर रहे थे, जहां मोहन कहता है, सरपंच जी, वो चुड़ैल हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। गांव वालों, ये वक्त जोश में आकर होश खोने का नहीं, बल्कि होशियारी और समझदारी से काम लेने का है। रावण के 10 सर थे, फिर भी उसकी भी कमजोरी थी। सरपंच जी सही कह रहे हैं। इंसान जिंदा हो या मरा हुआ हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। उस चुड़ैल की भी कोई कमजोरी जरूर होगी। कौन है ये चुड़ैल?
जिसके कारण गांव के सभी लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें और दिल में डर समाया है। आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। सोमपुर नामक एक छोटा सा गांव था, जहां के लोग काफी मेहनती और खुशहाल थे। गांव के सभी लोगों का जीवन काफी खुशहाल और सुख शांति से गुजर रहा था। पर गांव की शांति और सुकून तब खत्म हो जाते हैं जब एक दिन गांव में एक भयानक चुड़ैल कदम रखती है। चुड़ैल के कदम रखते ही वहां का वातावरण दूषित हो जाता है, जिसके साथ गांव के सभी पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। साथ ही तेज तूफान का झोंका देखकर गांव वाले अपने अपने घरों के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, जिस पर चुड़ैल कहती है, ये सब मुझसे ऐसे डर कर क्यों भाग गए? अरे मैं कोई नरभक्षी चुड़ैल थोड़ी ना हूँ जो तुम्हें मार कर तुम्हारा खून पी जाऊंगी। ये बरगद का पेड़ तो बड़ा घना है। चुड़ैल बरगद के पेड़ के ऊपर बैठकर गांव के चारों ओर देखते हुए कहती है, कितना अच्छा लग रहा है ये सुकून। चुड़ैल होकर भी इंसानों जैसा सुख भोग रही हूँ। शाम ढलने के साथ रात हो जाती है और चुड़ैल कहती है, भूख लग गई, क्या खाऊं, कहाँ जाऊं? मुझे इंसानी मांस नहीं खाना। बहुत ही बढ़िया खाने की खुशबू आ रही है। लगता है गांव वाले मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन पका रहे हैं। आज तो मेरी दावत है, जमकर खाना खाऊंगी। चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरकर खाने की आ रही खुशबू को सूंघते हुए एक घर में जा पहुंचती है, जहां चुड़ैल के भयानक रूप को देखकर उस घर में रहने वाली कविता नाम की औरत डर के मारे कांपते हुए बोलती है, अरे मोरी मैया, आ बचाओ कोई हमके। अरे हमरे घर में चुड़ैल घुसाई है, भगवान रक्षा करो हमरी। मैं तो तुम्हारा बनाया ये स्वादिष्ट खाना खाने आई हूँ। चिल्लाओ मत, वरना गांव के बाकी लोग आ जाएंगे। मुझे इंसानी मांस बिल्कुल पसंद नहीं है, सच में। डरी सहमी हुई कविता चुड़ैल से डरकर पीछे हटते हुए जली हुई लकड़ी अपने हाथ में लेकर गांव वालों को भी आवाज लगाने लगती है, जिसे देखकर चुड़ैल बौखलाकर कहती है, मूर्ख औरत, तुझे मेरी बात समझ नहीं आई? मैं तुझे प्यार से समझा रही थी ना। अब मैं पहले तुझे मौत के घाट उतारूंगी, उसके बाद खाना खाऊंगी। अरे गांव वाले कहाँ हो? जल्दी आओ, अपन गांव में चुड़ैल घुसाइल है। गुस्से में आग बबूला हुई चुड़ैल अपने लंबे हाथों से औरत का गला पकड़कर उसे अपने लंबे नाखूनों से मार रही होती है। अरे छोड़ हमरा गला, दुष्ट चुड़ैल। आ चुड़ैल कविता को मौत के घाट उतारकर उसका बनाया खाना खून से सने हुए हाथों से बेढंगे और अजीबोगरीब तरीके से खाकर उसकी तारीफ करते हुए बोलती है, जो मजा इंसान के बनाए खाने को खाने में है, वो इंसान को खाने में कहाँ। ना जाने क्यों ये नरभक्षी चुड़ैलें इंसानों का खून पीती है। समय गुजरता है, जिसके बाद चुड़ैल अब गांव के हर शख्स को दिखने लगती है और जो कोई उसकी बात नहीं मानता और उससे डरता तो वो उसे मार देती। दोस्तों, अब तो आपको समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं कि आगे कहानी में क्या हुआ। सरपंच जी सही कह रहे हैं। इंसान जिंदा हो या मरा हुआ हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। उस चुड़ैल की भी कोई कमजोरी जरूर होगी। मुझे लगता है हमें बरगद के पेड़ को ही कटवा देना चाहिए। हाँ, सरिता सही कह रही है। या तो इस पेड़ को कटवा दो या हम सब गांव छोड़ के चले जाते हैं। मोहन, ये कैसी बात कर रहे हो? ये गांव हम सभी की जन्मभूमि है। सभी इस बात से अनजान थे कि चुड़ैल ने उनकी बात को सुन लिया है, जिसके बाद वो कहती है, इनकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे बरगद के पेड़ को कटवाएंगे। सबसे पहले तो मैं इस मोहन को मारूंगी। रात के 2 बजे जब सब सो रहे होते हैं तो चुड़ैल सरिता का भेष धरकर मोहन का दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, मोहन उठो। इतनी रात में सरिता की आवाज? मोहन जल्दी से दरवाजा खोलो, सभी गांव वाले गांव छोड़कर जा रहे हैं। मोहन चुड़ैल के छलावे में आकर दरवाजा खोल देता है और बाहर झांकते हुए कहता है, अरे सरिता, तुमने तो कहा था गांव वाले गांव छोड़कर जा रहे हैं, पर यहाँ तो। चुड़ैल अचानक अपने असली रूप में आ जाती है
और जोर जोर से हंसते हुए कहती है। कितनी आसानी से तू मेरे जाल में फंस गया। क्या कहा था तूने? बरगद का पेड़ कटवाएगा? मतलब तू सरिता के भेष में एक चुड़ैल थी, तभी मैं सोचूं गांव वाले गांव छोड़ के क्यों जाएंगे। गांव वालों का नहीं, बल्कि तेरा वक्त आ गया है, वो भी इस दुनिया से जाने का। अरे कोई बचाओ बचाओ, ये चुड़ैल मेरे घर में घुस आई है। अपने नाखून उसके पेट में डालकर उसे मार देती है और उसका सर धड़ से अलग कर देती है। अगली सुबह सभी ये खौफ भरा मंजर देखकर कहते हैं, उस दरिंदे चुड़ैल ने मोहन को भी मार दिया। गांव वालों चलो मेरे साथ। बचे हुए गांव वाले सरपंच के साथ उसके घर में जाते हैं, जहां वो चुड़ैल के लिए जाल बिछाते हैं और आधी रात सभी सरपंच के घर की खिड़की से छुपकर चुड़ैल की चाल पर नजर रखते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, जब तक मेरा मृत शरीर सुरक्षित है, तब तक कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका मतलब इस चुड़ैल की कमजोरी इसका पार्थिव शरीर है। हमें इसके शरीर को ढूंढकर उसे जलाना होगा। गांव वाले दबे पांव अपने हाथों में मशाल लेकर चुड़ैल का पीछा करते हैं। तभी वो एक जंगल में रुक जाती है और दूर छुपकर सभी उसके कंकाल को देखते हैं। तभी सरपंच कहता है, ये वक्त डरने का नहीं है गांव वालों, बल्कि डटकर इस चुड़ैल का मुकाबला करने का है। सभी गांव वाले एक साथ भागकर चुड़ैल की लाश को जलाने ही वाले होते हैं कि तभी वो उन सभी पर प्रहार करती है। लेकिन उसी वक्त एक सिद्ध बाबा उनके बीच में आकर कहते हैं, रुक जा धूर्त चुड़ैल, मैं कहता हूँ रुक जा। इससे पहले कि मैं तुझे भस्म कर दूं, इस दुनिया से चली जा। ये इंसानों की दुनिया है, चुड़ैलों की नहीं। तुझे नियति के नियमों को स्वीकारना होगा। मैं नर्क में नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ इसी संसार में रहूंगी। तू सीधी तरह से मेरी बात नहीं समझने वाली। मैं अभी इसी क्षण मुर्दा लाश को खाक कर दूंगा। नहीं नहीं, मेरे शव को मत जलाओ। मैं नहीं जाना चाहती, ऐसा मत करो। मैं नहीं मरना चाहती थी, फिर भी ऊपर वाले ने मुझे इतनी कम उम्र में ही मार दिया और चुड़ैल बनाकर फिर मुझे नर्क में भेज दिया। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। स्वर्ग के द्वार सिर्फ महापुरुष और भले इंसानों के लिए हैं। तुझ जैसी चुड़ैल को नर्क ही नसीब होगा। गांव वाले चुड़ैल की लाश को आग लगा देते हैं और बाबा के मंत्र के साथ उसका क्रियाक्रम भी हो जाता है, जिसके बाद उसे ना चाहते हुए भी इस संसार से जाना ही पड़ता है।